गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग को पता है जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेल जो होती है सेल से मिलके बनते हैं टिश्यू और टिश्यू से मिलके बनते हैं ऑर्गन। तो सेल जो होता है सबसे प्रिमिटिव पार्ट होता है, सबसे प्रिमिटिव लेवल होता है जो पोरीफेरा में पाया जाता है। और पोरीफेरा जो है वो प्रिमिटिव फाइलम होता है। तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे जो सेल है वो प्रिमिटिव है और जो पोरीफेरा है वो भी प्रिमिटिव है, इसलिए इसमें सेलुलर लेवल का पाया जाता है। और सेकंड टिश्यू सिलेंट्रेटा एंड टीनोफेरा में टिश्यू लेवल का पाया जाता है। सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बाकी जितने बचे हैं प्लेटिथेलमेंथिस, एस्कलमेंथिस, एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो और दूसरा हमारे पास टॉपिक है रेडियल। तो दूसरा हमारे पास टॉपिक है सिमेट्री। तो सिमेट्री दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री, रेडियल एंड बाइलेटरल। तो रेडियल से याद आ रहा है रेडियस हम लोग कहाँ बनाते हैं, सर्किल में। और सर्किल से सी फॉर सर्किल से नाइडेरिया एंड टिनोफेरा। और सर्किल जैसे हम कहाँ बनाते हैं, एग्जाम में। तो ई से इकानोडर्मेटा। तो जो रेडियल सिमेट्री है वो नाइडेरिया में, टिनोफेरा में, इकानोडर्मेटा में पाई जाती है। बाकी सारे में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और पोरीफेरा का ये अलग से इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसको अलग से याद रखेंगे, इसका कोई फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक इज सिगमेंटेशन। तो सिगमेंटेशन याद करने के लिए है हमारे पास एक ट्रिक है। मान लीजिए आपके पास एक अनार है, अनार को सिगमेंटेड मतलब एक अनार है उसको काट दिया गया, अनार को सिगमेंटेड। तो एन से एनलिडा, AR से ऑर्थोपोडा एंड C से कॉर्डेटा। सिगमेंटेशन मतलब एक अनार को काट दिया गया। तो जो एनलिडा और ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा है इनकी बॉडी जो होती है वो सिगमेंटेड होती है, बाकी सबकी नहीं होती। तो हम लोग इसको एक फ्लो में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसको हम लोग एक फ्लो में क्यों पढ़ते हैं। इसको फ्लो में पढ़ते हैं क्योंकि इसका एक मेन रीज़न है इवोल्यूशन। तो इसका जो सबसे प्रिमिटिव होता है वो होता है पोरीफेरा, और जो सबसे एडवांस है उसको कॉर्डेटा में ह्यूमंस आते हैं। हम लोग कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं। और पोरीफेरा में अमीबा सभी को पता है। तो अमीबा से ह्यूमंस तक जो जितना एडवांस हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, और इसी तरह से उसको इसी फ्लो में उसको बनाया गया है। सबसे पहले प्रिमिटिव होगा, उसके बाद उससे एडवांस होगा, और फिर उसके बाद उससे एडवांस होगा, फिर उसके बाद उससे एडवांस होगा। तो फिर यही इसको फ्लो में बनाने का यही एक रीज़न था कि इसको पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, और इसको एक फ्लो में पढ़ा जा सके और इसको याद किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है सिलोम। तो सिलोम याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, आस्क सूडो। मान लीजिए आपके पास एक फ्रेंड है जो हमेशा उससे कुछ भी पूछो झूठ भी बोलता है। सूडो मतलब झूठ, आस्क मतलब पूछना। तो आप कोई फ्रेंड है जिससे आप कुछ भी पूछ लो झूठ बोलता है, तो आस्क से याद हो गया एस्कलमेंथिस एंड सूडो से याद हो गया सूडोसिलोमेट। आस्क से एस्कलमेंथिस एंड सूडो से सूडोसिलोमेट। और नेक्स्ट हमारे पास है स्पंजेस याद करने का। एक है यस फॉर साइकॉन, जो इसमें भी यस है इसमें भी यस है, तो कॉमन हो गया इसको साइकॉन। और स्पंजिला जो नाम से ही लग रहा है कि स्पंज है, और यू स्पंजिया भी नाम से लग रहा है। इसका लास्ट देखिए, इसको इसमें लग रहा है ना स्पंज, तो इसको स्पॉन्जिया, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही लग रहा है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा याद करने के लिए जैसे हम लोग फिजिक्स के हैं, तो फिर हम लोग जैसे बायो के स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए फिजिक्स बहुत ही मुश्किल है, टफ है। तो उसको लगाने के लिए हम लोगों को चाहिए ब्रेन और पेन। तो उसी से एक ट्रिक बन गया।
कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन के हिस्से नहीं सॉल्व कर सकता, उसको गॉड की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कोई आदमी है जो फिजिक्स ब्रेन और पेन के हिसाब से नहीं सॉल्व कर सकता, उसको गॉड की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी से बन गया कोई से हो गया सिलेंट्रेटा, आदमी से हो गया एडाम्सिया, फिजिक्स से हो गया फाइसेलिया, ब्रेन से हो गया ब्रेन क्लोरर, और से हो गया ऑरेलिया, पेन से हो गया पेंटुला, गॉड से हो गया बोर्गोनिया। तो इसको याद करने का यही एक ट्रिक है, कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन से नहीं सॉल्व कर सकता, उसको गॉड की भी ज़रूरत पड़ेगी। और टीनोफेरा, नेक्स्ट हमारे पास है टीनोफेरा। टीनोफेरा के एग्जाम्पल हैं टीनो, इसमें भी टीनो इसमें भी टीनो, तो ये लग ही रहा है टीनोप्लाना। ओके, इसको याद करने का है टीनोप्लाना। एंड फ्लोरा से प्लूरोबेकिया। दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बस दो ही याद करने हैं, टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रेकिया। टीनो से टीनोप्लाना और पी से है प्लूरोब्रेकिया। एंड नेक्स्ट हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेस है। तो हम लोग इसके याद करने के लिए ट्रिक है, हम लोग खाना किस में खाते हैं, प्लेट में। फूड कितने बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं। तो पी से प्लेटीहेलमिन्थेस, फूड से फैसियोला, एंड टीन से टीनिया। तो टीन से हो गया टीनिया, याद रहेगा। प्लेट फूड तीन, मतलब हम लोग प्लेट में फूड खाते हैं 3 बार खाते हैं, ठीक। तो पहला हो गया प्लेटीहेलमिन्थेस, दूसरा हो गया फैसियोला, फूड से एफ फॉर फूड, एफ फॉर फैसियोला, टी से टीन और टी फॉर टेनिया। नेक्स्ट हमारे पास है एस्कलमेंथेस। तो एस्कलमेंथेस जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो कुछ इस शेप का दिया हुआ है। तो इस इमेज को याद करेंगे। इस इमेज में देखिए हुक टाइप का है, ठीक है, राउंड है, हुक है, बीच में जगह खाली है, इसको फिल करेंगे। तो हुक याद करेंगे, राउंड याद करेंगे, फिल याद करेंगे। हुक से हुकवॉर्म हो गया, एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल है, हुकवॉर्म, राउंड वॉर्म एंड फैलेरियल वॉर्म। तो ये हुक शेप का है, हुकवॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, फैलेरियल वॉर्म हो गया, और यहाँ ये जगह खाली है, इसको फिल कर देंगे, तो ये फैलेरियल वॉर्म हो गया। तो ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एनलीडा। तो इसका याद करने के लिए एक ट्रिक है, एक नर ने नारी के साथ फेरे लिए। ए से एनलीडा, एन से नेरीज, नारी से हिरुडेनेरिया, एंड फेरे से फेरिटिमा। याद रहेगा, एनलीडा, नेरीज, हिरुडेनेरिया एंड फेरिटिमा, ये एनलीडा के एग्जाम्पल्स हैं। ऑर्थोपोडा में हम लोग कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्थोपोडा में हम लोग ऑब्जर्वेशन के हिसाब से याद करेंगे। जैसे कि हम लोग कोई और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको हम लोग को पता ही है कितने सारे इंसेक्ट्स हैं, जैसे कॉकरोच, मक्खी, जितने हैं, मतलब कि आप कॉमन सेंस यूज करिए। जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, उनको सारे इंसेक्ट को आप एक बार ऑर्थोपोडा में डाल के देखिए, आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी में भी वही एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हम, जैसे कि इंसेक्ट्स में कॉकरोच, मॉस्किटोज, और इनको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे याद कर सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास है मोलस्का। तो मोलस्का के लिए एक ट्रिक है, कोई मॉल है जो सितंबर अक्टूबर में पिंक कलर के एप्पल बेचता है और जिसको दांत से चबाते हैं। इसके मॉल में सितंबर और अक्टूबर महीने में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं और जिसको दांत से चबाते हैं। तो एम फॉर मॉल फॉर मोलस्का, एस फॉर सितंबर फॉर सेपिया, अक्टूबर फॉर ऑक्टोपस, पिंक फॉर पिंकटेडा, एप्पल फॉर एप्पल स्नेल एल्पेसिया, और दांत फॉर डेंटेलियम, एंड चबाते फॉर चैटोप्ल्यूरा। और नेक्स्ट हमारे पास है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल याद करने के लिए हम लोग के पास एक ट्रिक है, इसकी एक लाइन है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान है। इस आसान क्यों है, इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है? तो ई फॉर इकाइनस,
ऑप्टिक्स फॉर ओप्यूरा, एंड AS for Asteraceous, and AN for Antedon, and C for Cucumberia. नेक्स्ट हमारे पास है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा ह्यूमन्स बालों में सरसों का तेल लगाते हैं। इसको याद करने के लिए आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा, ह्यूमन्स बालों में सरसों का तेल लगाते हैं। हम सबको पता है ह्यूमन्स बालों में किसका तेल लगाते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं। तो इसका ह्यूमन से एस फॉर हेमिकॉर्डेटा, बॉलो फॉर बेंगलोग्लॉसिस, एंड यस फॉर साइक्लोग्लॉसिस। तो इसका हो जाएगा ह्यूमन्स फॉर हेमिकॉर्डेटा, बॉलो फॉर बेंगलोग्लॉसिस, एंड यस फॉर साइक्लोग्लॉसिस। एंड नेक्स्ट हमारे पास यूरोकॉर्डेटा है। तो यूरोकॉर्डेटा के लिए याद करेंगे, इसके लिए एक लाइन याद करेंगे, यूएसए में क्या चलती है, डॉलर। कुछ नहीं याद करना, बस आपको याद करना यूएसए में डॉलर चलती है। यू फॉर यूरोकॉर्डेटा, यस फॉर साल्पा, ए फॉर एस्केडिया, डी फॉर डोलियम फॉर डोलियुलम। एंड नेक्स्ट हमारे पास सिफेलोकॉर्डेटा है। सिफेलो मतलब हम सबको पता है, अभी आप जाके गूगल करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सिफेलो मतलब होता है ब्रेन। अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि सिफेलो मतलब ब्रेन होता है। तो सिफेलो मतलब ब्रेन होता है। सिफेलो से याद रहेगा सिफेलोकॉर्डेटा, एंड ब्रेन से याद रहेगा ब्रैंकियोस्ट्रोमा। सिफेलो से क्या याद रहेगा, सिफेलोकॉर्डेटा, एंड ब्रेन से याद रहेगा ब्रैंकियोस्टोमा। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लो से याद रहेगा साइक्लोन। साइक्लोन आपको पता है तूफान, चक्रवात। और तूफान चक्रवात क्या करता है, मिक्सेस द पार्टिकल्स को मिक्स कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल होता है साइक्लोस्टोमेटा, माइसिन, एंड पेट्रोमाइजन। P फॉर पेट्रोमाइजन, P फॉर पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है फिशेस। फिशेस की याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। हम सबसे पहले ये तो ट्रिक है कि हमारे पास 2 तरह की फिशेस दी हुई हैं एनसीईआरटी में, उसको याद करने का है। अगर हम लोग कॉर्ड्रिस थीस का याद कर लें तो हम लोग को ऑस्ट्रिच थीस का अपने आप याद हो जाएगा। मतलब कॉर्ड्रिस थीस का याद कर लेंगे, बाकी जितनी बचेंगी फिशेस उसको ऑस्ट्रिच थीस में रख देंगे। तो कॉर्ड्रिस थीस की याद करने के लिए जैसे कि एक ट्रिक है, क्रिमिनल को कहाँ रखा जाता है, पेरिजन में। तो पेरिजन के लिए C फॉर कॉन्ड्रिंथीस, एंड P फॉर प्रिस्टिस, एंड यस ON फॉर, इसमें देखिए सब में ON है ना लास्ट में, स्क्लॉइडियन, कार्कोडियन, एंड ट्राइगोन। तो इसमें ये सब जितनी हैं उनको याद कर, वो हैं कॉर्ड्रिस थीस की, और बाकी जितनी बची हैं जितनी भी फिशेज हैं वो सब ऑस्ट्रिच थीस की हैं।